दिनेश जी, आपके फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आते हैं? सर मेरा नाम दिनेश प्रजापति, उमरिया मध्य प्रदेश से हूँ सर। उमरिया कितना बड़ी जगह है? कितनी बड़ी जगह है उमरिया? सर उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, बट मेरा गांव मानपुर सर बांधवगढ़ से अंदर पड़ता है, रोहनिया गाँव पड़ता है, जहाँ टाइगर रहते हैं। हाँ सर। तो टाइगर ने अटैक किया कभी? बिल्कुल सर, मतलब सर टाइगर आए हफ्ते में 15 दिन में घर के आसपास आता है सर, घर में पहुँच जाता है। अटैक तो नहीं किया? किया सर, गाँव में मतलब काफ़ी लोग करता है सर, आए दिन वहाँ मतलब पूरी फॉरेस्ट चौकी लगी हुई है ताकि सारी चीज़ें वो मतलब है सर। तो आपका ये ड्रीम तो नहीं है कि घर वहाँ से बदल कर कहीं और दूर बढ़िया घर बनाना है ताकि टाइगर तो नहीं आए कम से कम? बिल्कुल सर, लेके आना है, उमरिया में घर बनाना है टाइगर से बचकर फेंसिंग के साथ। जी जी। तो ये बिजनेस आपने उस टाइगर वाले नेशनल पार्क, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, उसमें कहाँ कैसे पहुंचा आप? उस एरिया में बिजनेस कैसे पहुंचा आपके पास? और पहले उसके पहले ये बताइए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे है, क्या रहा? सर मैं एमएससी मैथ से हूँ। बता दी 2020 में लॉकडाउन जब लगी थी, तो लॉकडाउन में सब मेरी मतलब शहडोल में कोचिंग सेंटर में 9-10 तक पढ़ाता था। उसके बाद जैसे बंद हुआ, लॉकडाउन लगा, मेरी कोचिंग बंद हुई, तो मैं आ गया गाँव, और गांव में आके सर छोटा सा किराना स्टोर खोल लिया और 2-4 बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाने लगा। उसी बीच में पिताजी का सर मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ पेट का, जिसमें से समथिंग 2 साल तक पापा जी बेड रेस्ट लिए सर। पापा जी 2 साल तक बेड रेस्ट लिए। इसमें भी इनकम थी? नहीं सर, कुछ भी इनकम, खेती बाड़ी छोटा सा रहा था, सब एक एकड़ खेती बाड़ी। इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया तो समथिंग 3 लाख रुपया कर्जा हो गया सर। सन 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 में 3 लाख कर्जा हो गया, और हम लोग 2 भाई एक बहन है कि सबसे बड़ा मैं हूँ। जिम्मेदारी मेरे पर आ गई कि यार ये कर्जा को चुकाना है, मामा से पैसे लिए हैं और रिश्तेदारों से पैसे लिए हैं, तो कर्जा चुकाना है, जिसके लिए मैं छोटा सा दुकान खोल दिया गांव में आके लॉकडाउन के बाद। और दुकान खोलने के बाद मैं 2 बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगा। सन 2020 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2000 जैसे मेरी मुलाकात हुई यूसुफ सर और मतलब जो भी अप्लाई मेरे सीनियर सर, जजो सर, इन लोगों से मुलाकात हुई सर, और मेरी ज्वाइनिंग स्टेज में हुई। उसी बीच गोकराउंड था, महिपालपुर में था, दिल्ली में। जब मैं गोकराउंड में सर 8,000 रुपये, सन 2022 की बात है सर, 2022 में महिपालपुर में था मीटिंग गोकराउंड, तो सर 8,000 रुपये कर्जा लेके मैं था। टिकट था 6,000 के पास टिकट का गोकराउंड का। मेरे पास पैसे नहीं था, मैं क्रेडिट कार्ड से उधार लेके लोन लेके पैसा आया था अटेंड करने के लिए गोकराउंड। और जैसे अटेंड किया गोकराउंड सर, मैं देखा स्टेज में लोग लाखों रुपया, 2-3 लाख रुपया कमा रहे हैं, हर प्रोफेशन के लोग वहाँ पर थे। मैं देखा तो मेरे अंदर ड्रीम जगा कि मेरी यहाँ से इनकम अगर 15,000 के महीने भी अगर आ जाएगी तो बहुत मतलब मुझे कर्जा मेरा पूरा हो जाएगा। और एक एमएससी मैथ्स वाला लड़का ये सोच रहा है कि मुझे 15,000 रुपये आ जाए तो बहुत है, क्योंकि सर वहाँ जॉब है नहीं मेरे आसपास जहाँ मैं रहता हूँ। तो जिम्मेदारी सर 3 लाख का कर्जा पिताजी के ऊपर था, मतलब मेरे आपने मामा जी से कुछ पैसे उधार लिए? हाँ सर, मामा जी से 50,000 रुपये लिए थे, किसी से 50,000, 40,000, ये सब जोड़कर सर 3 लाख के आसपास कर्जा हो गया था। तो आपने कोई बड़े शहर जाने का नहीं सोचा? एमएससी मैथ्स हो, आप वहाँ पढ़ा लेते? सर पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो सर सब दिमाग खत्म हो गया सर, कि क्या करें, पहले इनको ठीक कर मैंने पढ़ाई बंद कर दिया। और लॉकडाउन लग गई सर, कर्जा हो गया, दिमाग में पैसा कमाना है। तो कुछ आपको छोटी मोटी नौकरियाँ भी ऑफर हुई थी मामा जी से? हाँ सर, मतलब जॉब तो 4,000 की मिलती सर, तो जॉब में क्या करता है 4,000 रुपये की जॉब एमएससी मैथ्स को? जी, वो लोकल जॉब नहीं है सर। तो किस तरह की नौकरी मिलती थी 4,000 रुपये की? सर उस प्रकार वही बच्चों पढ़ाने के लिए सर, छोटे स्कूल में मात्र 4,000 रुपये? जी। तो उसके बाद सर मैंने अटेंड किया मीटिंग, तब मैं मेरे अंदर वो ड्रीम जागा कि मैं ये पूरा कर सकता हूँ, मैं भी यहाँ से एक अच्छी इनकम कर सकता हूँ सर। फिर सिस्टम में कनेक्ट हुआ मैं मीटिंग में आने के बाद, और सब कंटिन्यू करते गया। तो आज समथिंग सर थाईलैंड ट्रिप भी मेरा हुआ है सर, पासपोर्ट अभी कंप्लीट हो गया है, और थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाइड हूँ मैं स्टेज से। और आज समथिंग 40,000 प्लस की इनकम आ रही है, डायमंड लेवल भी है, और बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है सर। और कुल मिला के महीने के मैं समथिंग 70,000 के आसपास महीने कमा रहा हूँ सर। आपने पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग किया है? कभी नहीं किया, मेरे खानदान फैमिली में कोई नहीं किया सर। और मेरे मामा जी सर बोले थे कि तुम क्या कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे तुम इसमें सिस्टम में। हम बहुत सारे लोग किए, छोड़ दिए सर, क्योंकि गलती उनकी नहीं, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। अपने आंखों से मैंने देखा है स्टेज में लोगों को कैसे सफल है, सक्सेस है। मैंने अटेंड किया प्रोग्राम, तो मैं किसी की बात नहीं मानी सर, डिसीजन मेरे हैं। कहते हैं
कभी कभी डिसीजन बहुत कठिन होते हैं, लेकिन कठिन में लिया गया डिसीजन सर ज़िंदगी बदलता है। तो मैंने डिसीजन लिया कि करना मेरे को है, क्योंकि वही मामा जी सर जो 50,000 रुपये दिए थे, तो मेरे को बार बार फोन लगा है, पैसे कब देना है, घर में AC लगवाना है, ज़मीन लेना, मेरे को पैसे मेरे कब दोगे। रिश्तेदार फ़ोन कर रहे थे बार बार सर वो पैसे के लिए, तो कर्ज चुकाना मेरे को है, तो डिसीजन मेरा है तो करूँगा मैं सर। मैं निर्णय लिया और मैं किसी की बात नहीं सुना ना समझा, बस मुझे सिस्टम कैसे करना क्यों है मेरा वाई क्लियर था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग किया प्रोग्राम तो मैंने काम शुरू कर दिया सर। दिनेश जी आपकी उम्र क्या है? सर अभी 28 साल की शादी हो गई? 28 साल की उम्र। आपकी सपनों की एक लिस्ट मेरे पास आई है। इनका कोई डायरेक्शन का बैकग्राउंड नहीं है। इनके अप्लाई में आपकी ड्रीम एक्सरसाइज की थी, सपने लिखे थे आपने? जी जी जी। कुछ सपने याद है? हाँ सर, बहुत सारे सपने पूरे हुए सर। जैसे सर पहली बात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सपना ऐसा क्या लिखा था आपने? सर मैंने सर घर में लिखा था फ्रिज लेने के लिए। फ्रिज घर में सर मेरी फ्रिज नहीं थी, फ्रिज भी लिया। और सर मैं जूता जो पहना हूँ ये भी मेरा सपना रहा सर, मैं लिख के चिपकाया था। आपके पास जूते नहीं थे? नहीं थे सर जूते, मैं नहीं लिया था। गाँव में सर नॉर्मल अब कहीं लेते नहीं, नॉर्मल चप्पल में काम चलता है सर। ये भी एक सपना हो सकता है। 1,000 रुपये का जूता लेके, अच्छा डिस्प्ले कंपनी का जूता लेके पहन लिया सर। 1,000 रुपये का मैंने जूता लिया सर। ये कोट भी सपना था मेरा, कोट को लेना सर, तो भी इसको भी लिख के चिपकाया था, गए थे मेरे घर पे। और बहन की शादी भी की सर, वेस्टिज विनिंग टीम से समथिंग 4 से 5 लाख रुपए की सर बहन की शादी की थी सर। यहीं से पैसा कमाते? यहीं से पैसा कमाते हैं। और कर्जा भी 1 लाख रुपये लिया था, तो कर्जा भी पूरा कंप्लीट, कहीं कर्जा को पैसे नहीं है सर। कर्जा, बहन की शादी की 1 लाख रुपए कर्जा भी लिया था। ये असली कहानियां है, कहीं से ये कोई नाटक नहीं चल रहा है। जो पैसा बनाया वेस्टेज से वो तो खर्च किया ही, पर 1 लाख रुपए और कर्जा लिया था, पर वो कर्जा भी चुका दिया आपने। सर बता दूं, वही मामा जी जो मना कर रहे थे मेरे को, तुम बर्बाद हो जाओगे, क्या करोगे। अब आज सर मतलब बता दूं, अभी शादी की चर्चा चल रही है मेरे घर पे। एक से रिश्ता घर में आ रहा है सर। मेरे पास सब 15-20 फोटो आ चुके हैं, मोबाइल में रखा हूँ सर। मतलब मामा जी रिश्ते लेके आ रहे हैं, अच्छे से कमा रहा है, बढ़िया पैसे सेविंग कर रहा हूँ सर। कुछ एफ डी भी किया हूँ, वेस्टेज की इनकम से पापा के नाम बीमा, मम्मी के नाम बीमा, मेरा खुद का बीमा, कई सारे पैसा बचा भी रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ सर। 70 मेरे पास कुछ 2 चीजें और हैं जो आपने अपने ड्रीम की लिस्ट में लिखी थी। आपको याद आ रही है? माँ के लिए, माँ के लिए कुछ पायल भी लिया सर, मम्मी के लिए सर। एक बार दोबारा बोलिए। मम्मी के लिए सर चांदी का पायल भी लेके दिया हूँ सर, वो भी आपने लिखा? जी लिख के चिपका दे गए। और मम्मी के लिए एक चीज और थी, साड़ी भी सर दिए थे। साड़ी, एक अच्छी साड़ी लेकर जी आप। जी, पापा के लिए कपड़ा भी दिया हूँ। बहुत सारे सर ड्रीम पूरे हो गए हैं। ये लिखे गए आपने? लिखा सर, लिख के ये सब लिखना जरूरी है। माँ की चांदी की पायल तक सपनों की लिस्ट में लिखी थी, माँ के लिए साड़ी लिखी थी। मैं धन्यवाद करता हूँ जिस अपलाइन ने आपकी ड्रीम एक्सरसाइज की थी, उनका नाम यहाँ है मौजूद, यूसुफ सर। यूसुफ जी। यूसुफ जी हमारे बहुत बेहतरीन लीडर हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गई है। उस 150 करोड़ में इनका बहुत बड़ा योगदान है, सिर्फ अकेले इनका नहीं, पर इनके द्वारा वेस्टेज के प्रोडक्ट से जो फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट में काम किया गया है, ये आज तक जिन माँ बापों को संतान नहीं हो रही थी, ऐसे 50 से ज्यादा माँ बापों को संतान का सुख दे चुके हैं, उसमें निमित्त बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो यूसुफ जी, बोलकर एक बार बताइए, बोलकर। सर 126 हो चुके हैं। 126 हो चुके हैं। तो ऐसा है कि 150 करोड़ में 126 जो ऐड हुए हैं। अगर आपको कभी ट्रैफिक में, रेड लाइट पर, मेट्रो में ज्यादा भीड़ मिले तो आप यूसुफ जी को याद कर सकते हैं। ये संतान का सुख उनको दे रहे हैं और सर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर नहीं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं यूसुफ जी। आपने वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के सपने जगा रहे हैं। ये इसके साथ साथ भाई दिनेश को याद नहीं आ रहा है, पर माँ के लिए एक मिक्सर भी लिखा था। मिक्सर ग्राइंडर से याद है, ये हम लेके सब मिक्सर ग्राइंडर। देखो मेरा बैकग्राउंड चेक कमजोर नहीं है, दिनेश से मैंने नहीं पूछा, मैं मेरी बैकग्राउंड रिसर्च जितनी थी मेरे पास लिखा हुआ था। इनके जो जो सपने इन्होंने लिखे हैं, और इनके अपलाइन जयदेव तिवारी जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये लिस्ट मुझे जयदेव जी से मिली है। अरे ऐसा अपलाइन हो जो डाउनलाइन का नाम भले भूल जाए पर उसके सपने ना भूले। एक सपना जयदेव जी ने मुझे लिख कर दिया। जयदेव जी प्रीति जी एक बार जगह में खड़े हो। ये यूसुफ जी की अपलाइन है, दिनेश प्रजापति की अपलाइन है।
अपलाइन सचमुच ऐसा होना चाहिए, इंस्पिरेशन है कि डाउनलाइन के सपने इनको याद हैं। बहुत खूब। और आप यहाँ पे कितने लोगों के साथ आए हैं? सर 20 लोग आए हैं। 20 लोग आए हैं आपको। 20 लोगों के साथ भाई दिनेश यहाँ पर आए हैं। बहुत बेहतरीन भाई, जोरदार तालियां भाई दिनेश के लिए।